जनाब खुश आमदेद नेकी का हमारा सेगमेंट है। एहसास ट्रस्ट के उन्वान से आपने भी पैकेज भी देखा और आप वैसे भी मुख्तलिफ हमारे सेगमेंट्स में किसी न किसी एतबार से एहसास ट्रस्ट के बारे में सुन रहे होते हैं। इसलिए हमने आज जहमत दी एहसास ट्रस्ट के ही ज़िम्मेदारान को, ऑपरेशन मैनेजर हैं एहसास ट्रस्ट के मोहम्मद दानिश हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का, ताकि हम ज़रा जान सकें कि एहसास ट्रस्ट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एक झलक तो हमने देखी पैकेज में, लेकिन ये कि मज़ीद क्या कर रहा है। और हमारे साथ में खातून भी मौजूद हैं, अलमास साहब भी मौजूद हैं, जो कि ऐसे ही किसी एक मसले का शिकार होकर फिर एहसास ट्रस्ट के ज़रिए मुस्तफ़ीद हुई। हमें दानिश साहब भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले ज़रा एहसास ट्रस्ट के बारे में बताइए, ये कि यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन शॉर्ट में बताइए कि क्या कर रहा है एहसास, किन किन शोबों में क्या कर रहा है, तो पहले तो बताइए। देखिए, एहसास एक दिहाई से काम कर रहा है, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं हमें एहसास को डेवलप हुए, और हमने स्टार्ट ही किया था एक अर्थक्वेक के सिलसिले में, और उसके बाद इमरजेंसी के प्रोजेक्ट्स में चल रहा है। पानी का बहुत काम कर चुके हैं अब तक, और अब तक तकरीबन 6 से 7 हज़ार हैंड पम्प्स हम लगा चुके हैं, सोलर पम्प्स लगा चुके हैं, और ऑल ओवर पाकिस्तान लगा रहे हैं। पहले स्टार्ट हमने किया था बेसिकली सिंध से, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सिंध से स्टार्ट कर रहे थे। थरपारकर के अंदर हमने तकरीबन कोई 3000 से अबव पम्प्स लगा चुके हैं। थरपारकर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्लेस, मतलब सिंध के अंदर अगर आप देखें, थरपारकर सबसे पानी का उसूल बहुत ज़्यादा मसला है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम जिस वक्त किया वो एहसास ने वहाँ पर किया। कितने लगाए आपने बताया? तकरीबन 3000 प्लस हम सिर्फ थरपारकर के अंदर लगा चुके हैं। कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे अंदाज़न? देखिए, एक पंप से हम जिस जगह पंप लगाते हैं कम्युनल पंप कहलाते हैं। कम्युनल पंप का मतलब जो कम्युनिटी है वो पूरी उससे मुस्तफ़ीद होती है। तो एक जगह पे अगर 4 गांव एक साथ लग रहे हैं तो वो एक पंप से 20-25 अफराद आराम से उससे मुस्तफ़ीद होंगे। और वो दूर दराज से भी लोग आके पानी, जिनके पास ज़ाहिर है पानी नहीं है, वो लोग ट्रैवल करके आते हैं, पानी भर के लेके आ रहे हैं, तो मतलब पूरा घराना फिर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हमने जब सोलर सबमिसल पंप को इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये थी कि इसके अंदर इन्होंने अपने हाथ से कोई पानी नहीं निकालना, सिर्फ जाना है, वो टूटी ऑन करनी है, वो पानी उनको मिलेगा। और उससे तो तकरीबन हमने दिन के अंदर कोई 100-200 अफराद भी उससे पानी ले रहे थे। जो हमारा वो प्रोजेक्ट अभी भी स्टिल चल रहा है। और अब हम सखर की साइड पर भी एक डेजर्ट है सालेपट के नाम से, जो बहुत कम लोगों ने शायद सुना होगा। जब हमारा वहाँ जाना हुआ तो हमने भी देखा कि ये तो बिल्कुल सेम है, थरपारकर है। तो वहाँ पर भी हमारे सोलर सबमिसल पंप काफ़ी सारे चल रहे हैं। उसके अलावा हम अभी रमज़ानों में इफ़्तार का हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं। इफ़्तार के जो हमारे दस्तरखान हैं वो कराची से लेकर कश्मीर तक लगे हुए हैं। अच्छा। कराची में है, इंटीरियर सिंध में है, पंजाब में है, मुल्तान के अंदर है, राजनपुर के अंदर है, जिस जगह फ्लड आया था उस जगह पर है, दादू में फ्लड वाले एरिया में भी है। उसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे तकरीबन कितने अफराद होंगे जो रोज़ाना इफ़्तार से तकरीबन, देखिए इस दफ़ा हमारा टारगेट है 10 लाख से अबव अफराद को, बिल्कुल माह रमज़ान में। अच्छा। जो हम ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं अभी ऑलरेडी। अभी आपको मालूम 15 रोज़े हुए, हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। क्योंकि इतने लोगों की तादाद है वसीम भाई, आजकल लोगों के घरों में जो हालात हैं, यानी आपके हमारे घरों के हालात हम समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो इस वजह से आप सोचें कि जो लोग रोड पे चल रहे हैं वो लोग क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। और वो आ रहे हैं दस्तरखानों पे, हमारे काफ़ी सारे दस्तरखान ऐसे हैं जहाँ हम एक्सपेक्ट करते थे कि 200-150 ही क्वान्टिटी होगी, वहाँ पर 300 प्लस बंदा आ रहा है। इसमें मैं ज़रा इससे पहले आगे की बातें बताएं, ज़रा मुझे बता दें, बहुत लोग होते हैं जो इफ्तार करवाने के ख्वाहिशमंद होते हैं मुस्तहिक अफराद को, तो अगर वो स्पेसिफिकली उसके लिए आपसे रब्ता करना चाहें कि भाई दानिश साहब फला जगह पर मेरी तरफ से इतने 100 लोगों का इफ्तार करा बिल्कुल करा सकते, तो वो क्या किस तरह हो सकता है? ये जो नंबर्स वगैरह हमारे बिल्कुल डोनेशन हॉटलाइंस चल रही हैं, प्रिसाइसली इफ्तार के लिए चाह रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे करें बता दें। हमारे पास जब आप वेबसाइट पे भी अगर आप विजिट करें ना, उस पर हमारा हर फंड अलग अलग बना हुआ है। इफ्तार का फंड बिल्कुल टोटल अलग है। आप पानी के हैंड पंप देना चाहें, सोलर सबमिसल का पंप का पानी का फंड अलग है, स्मॉल पंप का अलग है। तो उनको तस्वीरों वगैरह के जरिए फिर पता, मैं यहाँ बैठे हुए इफ्तार करवा रहा हूँ आज़ाद कश्मीर में, तो आप मुझे बता देंगे कि बदामी साहब जो आपने जो पैसे दिए थे ये इससे आज 600 लोगों का इफ्तार हो गया है। जी बिल्कुल। हर चीज़ का हम बाकायदा उसके हम रिपोर्ट्स भेजते हैं। जो कंप्लीशन जब कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट, ज़ाहिर रमज़ान कंप्लीट होने पे उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, जिसके हमारे इंटरनल ऑडिट वगैरह भी होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट भी हमारी वेबसाइट्स के ऊपर आती है, जिसको जो भी चाहे इजीली आप उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक ये आपने बताया कि वाटर पंप्स वगैरह, फिर अभी इफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, और क्या कर रहे हैं? इसके अलावा वसीम भाई जो मेजर प्रोजेक्ट है वो है मसाजिद का। ठीक है। मसाजिद की पाकिस्तान के अंदर अगर आप दूर दराज इलाकों में, देहातों में चले जाएँ, वहाँ बहुत कमी थी। हम सिंध के अंदर, पंजाब में और बलूचिस्तान में काफ़ी सारे एरियाज़ का हमने जब विज़िट किया तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ
एक घर से अगर आप खड़े हो वहाँ पे तो उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई मस्जिद नहीं थी। हाँ, तो हमने ऐसे इलाकों को सर्वे करके शॉर्टलिस्ट किया, निकाला, और वहाँ पर हमारी मसाजिद तामीर होना शुरू हो गई हैं। अब तक हम लोग तकरीबन 22 के करीब मसाजिद बना चुके हैं, जबरदस्त। जो ऑलरेडी वो इलाकों में जहाँ पर नहीं है मसाजिद, जहाँ पर नहीं हाँ, थी हाँ, मसाजिद, ये और वहाँ पर important इस रमज़ान में तरावियाँ भी चल रही हैं, सारी अरे वाह, इबादत वाह। चल रही हैं। अच्छा, और जबरदस्त। मसाजिद में सिर्फ नमाज तक का एहतमाम नहीं है, उसके अलावा वहाँ पर डेली की बुनियाद पर 150-200 बच्चे कुरान की तालीम हासिल बहुत करते हैं शानदार, जबरदस्त। हर मस्जिद के अंदर। और हमारी अभी जो लास्ट रिसेंटली मस्जिद बनाई है हमने, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर नीलम वैली के बनाई है। वो जगह ऐसी है कि उस मस्जिद के अतराफ़ में जो इलाका है वो सारा ऊपर के पहाड़ के ऊपर के रहने वालों के लिए, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। अच्छा, यानी हम भी विज़िट करने गए तो हम पैदल चल के जाना पड़ा है, तकरीबन आपको 45 मिनट्स की वॉक करनी पड़ेगी, तब आप ऊपर उस इलाके में पहुँचेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, उस इलाके के अंदर जो हमने मस्जिद बनाई है, तो वहाँ के जो लोग थे, वो जिस तरीके से उनकी जो फीलिंग्स थी मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब वो जो दुआएं कर रहे थे, कहें हमें कहाँ नीचे जाना पड़ता था 2-2 घंटे पैदल चल कर। हाँ। कहते हम एक नमाज के लिए जाते थे तो 3 पढ़ के आते थे, कि वाह, पहले वाह। पूरी अच्छा, कंप्लीट अच्छा, कर अच्छा, जा ही नहीं सकते। जितनी देर में उतरेंगे उतनी देर में चढ़ेंगे, और स्पेशली जब बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है तो फिर तो और ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं उनको। अच्छा, जबरदस्त है। तो ये सिलसिला भी हमारा। अच्छा, अब ये जिस तरह मुख्तलिफ लोगों को आप देख रहे हैं, तो उसमें उन्हीं में से एक मिसाल के तौर पे अलमास साहिबा हैं। जी, अभी exactly। क्या है अलमास साहिबा का? देखिए, इनका केस कुछ तरह है। जब हमारे पास ये केस आया, हमने इनको विज़िट किया, हमें ये पता चला कि इनके शौहर की डेथ हो चुकी है, और उसके बाद इनके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटियां 2 बेटे थे। उसमें से एक बेटी और बेटे की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, अच्छा, और अभी इनकी एक बेटी है, वो मैरिड है, और एक बेटा है 16 साल का, जो कि हार्ट का मरीज़ है। ओहो, उस बच्चे की सिर्फ जो मेडिसिन हैं महाना, वो तकरीबन 12 से 14 हज़ार रुपये की पड़ती हैं। और इनके ज़ाहिर है और कोई कमाने वाला नहीं, ये अकेली हैं इस घर के कमाने वाले। और ये भी एक बस वो जो लेस कटिंग का जो काम होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, वो काम ये करते हैं। अच्छा। इसमें 300-400 रुपये 500 रुपये बहुत अगर हो जाए उनको डेली वेजेस में मिलते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि इनका घर किस तरह चलेगा, क्या खाएंगे और क्या मेडिसिन उस बच्चे को देंगे। तो इनका सबसे मेन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इनका एक तो राशन का मामला है कि राशन के मसले मसाइल हल हो जाए, उसके अलावा जो बच्चे की जो मंथली एक्सपेंसेस हैं मेडिसिन के, वो हो जाए। फिर जिस इलाके में ये रहती हैं तो वहाँ पर पानी का बड़ा इशू है, तो इनको हाँ, टैंकर डलवाना पड़ता है। कराची की रिहायशी है? कराची की रिहायशी है, लियारी की ना, तो इनको टैंकर डलवाना पड़ता है। और अच्छा। टैंकर इनका महीने का 3-4 हज़ार रुपये तो खाली टैंकर वाले ले लेते हैं। हाँ ऐसे ही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ से वो किस तरीके से इनकम जनरेट करें और कहाँ से इस चीज़ को अपने घर को चलाएं। तो हम चाहते हैं कि आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, आई थिंक ये सही, बहुत छोटे छोटे से अमाउंट है। अगर महीने के 20-25 हज़ार रुपये भी एक इनका एक फ़िक्स इनकम बन जाए तो इनकी बड़ी आसानी से हेल्प हो सकती है। हाँ राइट। अब बात करें अलमास साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, माइक में ज़रा कहिए। तो ये कब आपके शौहर का इंतकाल कितना अर्से पहले हुआ था? कितना कितना टाइम हो गया उसको? 12 साल हो गए। अच्छा था। और बच्चों का किस तरह हुआ, क्या हुआ था? कोई बीमारी थी या क्या? बड़े बेटी को करंट लग के मरा। क्या था? करंट लग गए। अच्छा मैं काम पे गया तो उसको पुरकुंडे का तार गिर के मरा। अच्छा, और दूसरा बेटा मेरा कुरान का हाफिज था, आलिम बनाने का बहुत शौक था मेरा। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर का कैंसर हो गया, उसका इंतकाल हो गया। और अब ऐसी चोटे के लिए इलाज के लिए मैंने अपना घर गिरवी रखा, तो मैं किराए पे रहती हूँ। अच्छा, आपने एक बच्चे के इलाज के लिए घर गिरवी रखा था, जी। तो अभी वो घर अभी गिरवी ही है। वसीम भाई, ये देखिए कितना बड़ा आलमिया है कि ये अपने ही घर में उस घर को गिरवी रखाया हुआ, तो अपने ही घर में किराए पे रह रही हैं, क्योंकि बच्चे और उनमें से बच्चे का इलाज कराना था। क्योंकि इलाज करवाया था उन्होंने, वो पैसे लिए थे। ये उस उन्होंने बच्चे में कंफ्यूज हो गया हूँ, ये उस बच्चे की बात हो रही है जो यानी जो भी हयात है? जी 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 जी, इसका हार्ट का ऑपरेशन हो इसका चुका अच्छा उसी बच्चे इसका हार्ट का ऑलरेडी ऑपरेशन हो जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उस बच्चे का भी इलाज चल रहा है अभी। दिल में 5 सुराख था। 5 सुराख है दिल में 5 सुराख। उसके इस इलाज के लिए आपने अपना घर गिरवी रखवाया? उसका ऑपरेशन मैंने करवाया। कुछ एक बाजी है, मैं उसके पास काम कर, तो उसने कुछ मदद किया, कुछ मैंने घर गिरवी रखा है। बड़ा खान में मैंने ऑपरेशन करवाया। लेकिन कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, ना किसी आदमी से मिली, ये पहली दफ़ा है। अल्लाह ताला सब औरतों का इज्जत रख, अल्लाह सबको पर्दे में रखे। हम पठान लोग कि हम लोग बेहयाई नहीं पसंद कर रहे।
ये भी मेरा बहुत बड़ी मजबूरी है जब तुम लोगों का पास आ रहे। अभी अभी इसका इलाज कहाँ तक पहुँचा है, क्या है? इलाज तो इसका हो गया, ऑपरेशन हो गया, अभी दवाई है। जब डॉक्टर का ऊपर है, कभी 10,000 के भी आ जाते, कभी 20 के भी आ जाते, कभी 5 के भी आ जाते। दवाइयाँ वगैरह? हाँ, मतलब ये रेगुलर यूज में मेडिसिन ज़रूरी हैं, उसके बगैर मेडिसिन तो वैसे ही वो 10 रुपए वाली चीज़ 50 रुपए की हो आपको गई। मालूम है जिस तरीके से हुई हुई। और ये हार्ट के पेशेंट हैं, तो हार्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बगैर मेडिसिन के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बस बेटा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे बेटे जैसे, लेकिन मेरे पर्दे पे नाराज नहीं होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं, सवाल ही पता नहीं होता। और बल्कि मैं खुद, मुझे तो बड़ा आप माँ जैसी हैं मेरे। और ये मैं भी बल्ला मैं सोच रहा था, आप भी सोचे कि ये इनकी जगह मेरी आपकी वालदा भी हो सकती है यहाँ पे। तो हाँ, अल्लाह ताला मेरे जगह किसी को भी नहीं बिठाया। अल्लाह सबको अपने बारगाह से वसीला बनाए। और देखिए ये सिर्फ एक मिसाल है कि इस वक्त जो हमारी सोसाइटी की जो सिचुएशन है, जो लोगों की जो परेशानियों का जो आलम है, इसकी सिर्फ एक मिसाल है कि एक खातून जिनका शौहर इस दुनिया से जा चुका है, बेटी दुनिया से जा चुकी है करंट लगने की वजह से, बेटे के दिल में 5 सुराख हैं, उसके इलाज के लिए घर गिरवी रखवाया हुआ है, अपने ही घर के में किराए पे रह रही हैं। ये सब करने के बाद अब मसला है कि ज़ाहिर है वो मेडिसिन तो हर महीने चाहिए, वो 15 से 20 हज़ार रुपये की आती है। और आप सब जानते हैं कि मेडिसिन किस तरीके से महंगी हुई। अगर एक तो मैं गुजारिश करता हूँ कि ये माशाल्लाह इतना बड़ा दायरा है नशरियात देखने वालों का, हम एहसास ट्रस्ट के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, गुजारिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई एक ऐसी कमिटमेंट मिल जाए जो कि इनका 1 साल का अगर कोई ख़र्चा कोई सिलसिला हो जाए दवाओं का हो, तो कम से कम इन्हें तसल्ली होगी कि अगले रमज़ान तक इनका सिलसिला बेहतर अंदाज से चल जाएगा। अगर हमें ऐसी कोई कमिटमेंट मिल जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है दानिश भाई कि अगर कोई भी साहब या साहिबा कमिट करते हैं तो हम डायरेक्ट उन साहब साहिबा को इन्हीं से रब्ता करा दें। बिल्कुल करवा सकते है ना, बिल्कुल करा सकते। तो ये भी मुमकिन है कि अगर आप चाहें तो आप बस एहसास से रब्ता कीजिए, आप नाम बताइए इनका, अलमास साहिबा नाम है इनका, फिर आप बराह रास्त इन्हीं से रब्ता करके फिर आप जो भी सिलसिला करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर लें। इस अच्छा, एतबार से भी हो सकता वसीम है। भाई, अभी मेरी मैनेजमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन है कि इनको हम आज से ही राशन स्टार्ट कर रहे हैं चलो, एहसास के बिहाफ पे, फॉर एवर, मतलब हर महीने इनको राशन एहसास देगा। चले ज़बरदस्त, ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इनका फौरी तौर पर start कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और आज से ही हम इनका स्टार्ट कर देंगे, आज पहला राशन इनको मिल जिंदाबाद, जाएगा। ज़बरदस्त। अब दवाओं का एक मसला है, और बिल्कुल, अब दवाओं के एक मेडिसिन का है। अब वो घर का क्या हो, यानी क्या हो तो अभी इनका घर इनके पास वापस आ सकता है, वो क्या अभी घर का क्या है? अब अगर आपको मैंने बैंक से भी उधार पैसे लिए और घर कितने लिए? तो तकरीबन 1 लाख के करीब पहुँचाएंगे। अच्छा, तो अब अगर हमें 2 चैलेंजेस हैं, देखिए राशन का एक चैलेंज हो गया है मसला हल, लेकिन घर इनका अभी गिरवी है और किस वजह से गिरवी आपने सुन लिया, और दवाओं का मसला है तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ का। तो एहसास ट्रस्ट के हवाले से हमने बिलूम तो बात कर ही ली, लेकिन मैं बहुत 10 बस्ता गुजारिश करूँगा, हम माह मुबारक के निस्फ तक आ गए हैं। कल जब हम नशरियात कर रहे होंगे तो बिल्कुल हम मिडिल में खड़े होंगे रमज़ान के, उसके बाद उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो वक्त अब ये महीना बस बड़ी तेज़ी से ताक रहे हैं आगे आगे, तो ये अपॉर्चुनिटी में बार बार मिलेगी नहीं। मैं सिर्फ वैसे कह रहा हूँ ताकि अगर कोई ख्याल और में, तो हम अपने तौर पे जो हो सकता है कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल करे, और आप सबसे भी उसके बाद गुजारिश करते हैं कि जो हो सके वो ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस सेगमेंट की तवज्जो से कम इनकी अगले रमज़ान तक की ये दवाओं की जो टेंशन है, जो कि तकरीबन माहाना 15-20 हज़ार है, जो कि महीने का, जो कि साल का 3-4 लाख रुपए है वो, और फिर जो उन्होंने घर गिरवी रखवाया हुआ है जिसका तकरीबन लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, कुल मिला के 5 लाख रुपए बनते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, जिससे इनका आगे का मसला बेहतर हो जाएगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप एहसास ट्रस्ट के उस पर रब्ता करके ये मसला हल कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो दानिश भाई बहुत शुक्रिया। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें, बस फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। बिल्कुल, बस मैं कहना ये चाहूँगा कि अब यही वक्त है, मतलब जितना हम आगे बढ़ चढ़ के और इन चीज़ों में हिस्सा ले सकते हैं ले लें, बिल्कुल क्योंकि सही। ये वक्त अब जा रहा है, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम चीज़ों का इंतज़ार करें, मेरा ख्याल है। तो ना सिर्फ ये खातून, इस तरह के बहुत सारे सफ़ेद पोश घराने इस तरह के हैं वसीम भाई, जिनके पास
अभी भी घरों में राशन नहीं है, ऐसे? खाने को नहीं है कुछ भी। हम पिछले 15 दिन से कोई अब तक 3000 प्लस राशन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके घरों पर जाकर। सही, अच्छा। कुछ हमने एक सेंटर पॉइंट बनाकर वहाँ पर कुछ इलाकों में किया, बल्दिया टाउन में किया, औरंगी टाउन में किया हमने। वहाँ पर काफ़ी फैमिलीज ऐसी आई है वसीम भाई कि वो खाली आंखों से इशारे करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, दे दें हमें कुछ। जी, ऐसे ही, ऐसे ही। वो बता भी नहीं सकते। बड़ा सख्त मरला है। महंगाई के सब ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को देखें तो परसेंटेज जहाँ पर पहुँच गया है, बहुत सख्त मरला है। मिलजुल के इस मुश्किल को ज़रा आसान करने की हम कोशिश करेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलमा साहबा। बड़ी मुझे तकलीफ़ भी है, शर्मिंदगी भी है कि आप इस मरले से गुजर रही। अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह। बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। और एहसास कीजिए भी, एहसास के हाथ मजबूत भी कीजिए। और ये अलमा साहबा के हवाले से भी मेहरबानी फरमाइएगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।